निर्मला दीदी मेरे दिल के बेहद करीब थी। उनके हंसमुख और बिंदास स्वभाव के कारण मैं उनका तहे दिल से सम्मान करती थी। उनके पतिदेव मिस्टर राजवीर एक बड़ी सी कंपनी में सीए की पोस्ट पर कार्यरत थे। वे भी एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ काफ़ी हंसमुख स्वभाव के इंसान थे। प्रेम उनका इकलौता बेटा था जो उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था। लेकिन कहते हैं न कि अच्छे लोगों की ज़रूरत भगवान को भी होती है। एक छोटे से हार्ट अटैक ने राजवीर भैया को हम सभी से छीन लिया। निर्मला दीदी तो जैसे रोते रोते पागल हो गई थी। बमुश्किल हम सभी ने मिलकर उन्हें संभाला था। कंपनी के नियमानुसार कार्यालय के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती थी तो उनके बच्चे को उनकी योग्यता अनुसार जॉब ऑफर की जाती थी। प्रेम जो कि उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था, उसने ग्रेजुएशन होते ही क्लर्क के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया। सभी माता पिता का सपना होता है कि बेटा अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो शीघ्र उसकी शादी करवाकर एक प्यारी सी बहू घर में ले आए। निर्मला दीदी भी ऐसा ही चाहती थी क्योंकि भैया के गुजरने के बाद वे बहुत अकेली पड़ गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, परंतु इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो हम सब की कल्पना से परे था। उनके घर से कुछ ही दूर एक अनाथालय था जहाँ वे राजवीर भैया के साथ अक्सर जाया करती थी। सहायतार्थ कुछ राशि प्रदान करने के लिए उन्होंने उसी अनाथालय के संस्थापक को फ़ोन करके किसी विवाह योग्य युवती के बारे में तहकीकात की। कुछ दिनों के भीतर ही संस्थापक महोदय ने फ़ोन करके उन्हें एक युवती काजल के बारे में जानकारी दी। निर्मला दीदी ने सप्ताह के अंत में बेटे प्रेम के साथ जाकर काजल को देखा और उसी वक्त उसके हाथ पर शगुन का रुपया रख दिया। फिर अगले रविवार को ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। निर्मला दीदी ने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से इस बारे में कोई राय मशवरा भी नहीं किया। शायद उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उन्हें अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से मंदिर में संपन्न हो गई। बहू काजल साधारण शक्लो सूरत की थी, परंतु उसके चेहरे पर एक सादगी थी जो सभी मेहमानों को लुभा रही थी। शांत सौम्य प्रेम के बगल में सादगी की मूरत बनी दुल्हन काजल को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि सास बहू की अच्छी जमेगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा। निर्मला दीदी ने मेरे यहाँ आना भी कम कर दिया था। मुझे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि अब उन्हें बहू के रूप में एक साथी मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो सभी सदके में आ गए। महीना बीतते बीतते काजल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। वो अपनी सासू माँ से बहुत बदतमीजी से बात करती। शांत स्वभाव वाली निर्मला दीदी और प्रेम को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। 3 महीनों के भीतर ही आदत अनुसार निर्मला दीदी ने फिर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बिना किसी से पूछे और बिना किसी को बताए बगैर उन्होंने उसी अनाथालय को अपना आशियाना बनाने का निर्णय ले लिया जहाँ से वे बहू काजल को लेकर आई थी। शायद उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि अनाथालय में बहू काजल द्वारा रिक्त किए गए स्थान की पूर्ति भविष्य में उनके द्वारा की जाएगी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये हम में से कोई नहीं जानता। प्रेम चाहकर भी अपनी माँ को लौटाकर घर नहीं ला पाया। हम सब भी गए थे वहाँ उनसे मिलने और समझाने के लिए। वे निर्विकार भाव से हम सबसे मिली। उनकी सूनी आंखों के आंसू तो न जाने कब के सूख चुके थे, परंतु होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। शायद उन्हें उनके जीने की वजह मिल गई थी। अनाथ बच्चों के बीच रहकर उन्होंने स्वयं को अनाथ होने से बचा लिया था। क्या ये उनका प्रारब्ध था या कुछ और? आज भी उनके बारे में सोचकर आंखों का कोना नम हो जाता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब